चलिए, आज सुमित्रा नंदन पंत जी की एक बहुत ही प्यारी कविता धरती कितना देती है के सार को समझते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो शुरू तो होती है एक बच्चे की नादानी से, लेकिन हमें सिखा जाती है जिंदगी और कुदरत का एक बहुत बड़ा सबक। बचपन में ये ख्याल तो शायद हम सबके मन में कभी न कभी आया होगा, है ना, कि काश पैसों के पेड़ उगते और हम जब चाहें तब तोड़ लेते। पंत जी की ये कविता भी कुछ ऐसे ही एक मासूम और थोड़े से लालची सपने से शुरू होती है। तो कहानी हमें ले चलती है कवि के बचपन में, जब उनकी आंखों में एक बहुत ही भोला सा सपना था, अमीर बनने का। और वो भी कैसे? सीधे जमीन से पैसे उगा के। तो पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने बचपन में सबसे छिपकर जमीन में कुछ पैसे बो दिए। उनके छोटे से मन में बस एक ही उम्मीद थी कि इन सिक्कों से कोई जादुई फसल उगेगी। ये उनका एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट था। और उनकी कल्पना तो देखिए कितनी जबरदस्त थी। उन्होंने सोचा था कि पैसों के प्यारे प्यारे पेड़ उगेंगे, उन पर मीठे फलों की जगह खनकते हुए रुपये लगेंगे और बस वो एक मोटा सेठ बन जाएंगे। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कल्पना और हकीकत में बहुत फर्क होता है। जल्द ही इस प्यारे से सपने के टूटने का वक्त आ गया और यहीं से कविता का पहला बड़ा सबक भी शुरू हुआ। और नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं, जीरो। वो धरती बंजर की बंजर ही रही, उसमें से एक भी अंकुर तक नहीं फूटा। उस बांझ मिट्टी ने एक भी पैसा नहीं उगला। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और इंतजार बस इंतजार ही रहा। जब जमीन से कुछ नहीं निकला तो बचपन का वो सुनहरा सपना भी चकनाचूर हो गया और पैसे बोने की वो घटना बस एक भूली बिसरी याद बनकर रह गई। फिर सालों बाद कवि को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो समझ पाए कि वो कितने अबोध थे, यानी कितने नादान थे। उन्होंने दरअसल लालच के गलत बीज बो दिए थे, जबकि धरती को तो ममता और जीवन के बीजों की जरूरत थी। और अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। सालों बाद एक ऐसा काम हुआ जिसमें न तो कोई उम्मीद थी और न ही कोई लालच, और उसी एक छोटे से काम ने सब कुछ बदल कर रख दिया। सोचिए, बचपन की उस घटना के बाद न जाने कितने मौसम आए और गए। पतझड़, गर्मी, बरसात सब बीत गए, और फिर एक दिन बस यूं ही कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। हुआ ये कि कवि ने अपने आंगन के कोने में गीली मिट्टी देखी और बस ऐसे ही सेम के कुछ दाने उसमें दबा दिए। ये बस बिना सोचे समझे किया गया एक काम था, और वो जल्द ही इस बात को भूल भी गए। और बस यहीं से शुरू होता है प्रकृति का असली जादू। जहां लालच के बीज ने कुछ नहीं दिया, वहीं जीवन के इन बीजों पर धरती ने अपना सच्चा आशीर्वाद बरसा दिया। कुछ हफ्तों बाद एक शाम टहलते हुए कवि की नज़र अचानक उस कोने पर पड़ी, और वो देखकर हैरान रह गए। जिस कोने को वो पूरी तरह भूल चुके थे, वो अब जिंदगी से लहलहा रहा था। अरे, उन्होंने जो देखा वो किसी जादू से कम नहीं था। छोटी छोटी झाड़ियां अनगिनत पत्तों से लद गई थीं, बेलें चारों ओर फैल चुकी थीं। ऐसा लग रहा था मानो 100 हरे झरने एक साथ फूट पड़े हों। प्रकृति का उल्लास साफ नजर आ रहा था। और जब कवि ने उन बेलों को ढेरों फलियों से लदा हुआ देखा, तो उनके मुंह से बस यही निकला, आह, ये धरती कितना देती है। उन्हें एहसास हुआ कि धरती माँ अपने बच्चों को कितना कुछ देती है, बस हमारा मांगने का तरीका सही होना चाहिए। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं इस कविता के अंतिम और सबसे गहरे सबक पर। अपने इन दो बिल्कुल अलग अलग तजुर्बों से कवि ने जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच सीख लिया था। कवि को अब जाकर समझ आया कि ये धरती असल में रत्न प्रसवनी है, यानी रत्न पैदा करने वाली। लेकिन ये रत्न सोने चांदी के नहीं, बल्कि जीवन, अनाज और खुशियों के हैं। धरती का असली खजाना तो उसकी ममता में छिपा है। तो देखिए, सबक कितना साफ है। जब लोभ का बीज बोया गया, यानी पैसा, तो हाथ लगी सिर्फ निराशा। लेकिन जब ममता का बीज बोया, यानी सेम के दाने, तो मिला उल्लास और समृद्धि का खजाना। और आखिर में इस पूरी कविता का सार बस इन चंद शब्दों में सिमट जाता है। यही कुदरत का नियम है और यही जिंदगी का भी। हम जैसे कर्म करेंगे, जैसे विचार बोएंगे, हमें फल भी ठीक वैसा ही मिलेगा। तो जाते जाते ये कविता हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। ये सोचने की बात है कि हम सब अपने जीवन की मिट्टी में कौन से बीज बो रहे हैं, लालच और स्वार्थ के, या फिर प्रेम, मेहनत और ममता के।
क्योंकि आखिर में फसल तो उन्हीं बीजों की कटेगी।